Hey, the speed of innovation is unprecedented. We are seeing exponential growth. But we must consider the ethics. अभी तक ज़ू सिर्फ एक स्ट्रक्चर था, फ़ोल्डर्स, आर्किटेक्चर और स्केलेटन। लेकिन कोई भी इंटेलिजेंट सिस्टम जो है, वो सिर्फ फ़ोल्डर से ज़िंदा नहीं होता। उसे सबसे पहले चाहिए होता है एक्जिस्टेंस, मतलब स्टार्ट होना, रन करना और अपनी स्टेट मेंटेन करना। आज के इस एपिसोड में मैं ज़ूस को उसका पहला हार्ट बीट देने वाला हूँ। कोई एआई नहीं, ना कोई वॉइस, ना ऑटोमेशन, सिर्फ एक चीज़, एक रनिंग कोर सिस्टम। आज ज़ूस आइडिया नहीं रहेगा, ज़ूस सिस्टम बनेगा। सबसे पहले मैं ज़ूस का कोर फ़ोल्डर ओपन कर देता हूँ, जो कि हमारे सिस्टम के रूट में है। ये रहा। हमने ज़ूस का जो कोर फ़ोल्डर है ओपन कर लिया है। अब हमारा सबसे पहला काम है कि हम ज़ूस को एक आइडेंटिटी देंगे। इस आइडेंटिटी फ़ोल्डर में हम एक जेसन फाइल बनाने वाले हैं, जो कि स्टोर करेगी ज़ूस का नाम, उसका वर्ज़न और सारी बेसिक रूल्स और रेगुलेशंस जो कि ज़ूस पे हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, वो सब इस आइडेंटिटी फ़ोल्डर के अंदर जो जेसन फाइल बनाएँगे उसके अंदर स्टोर होगा। तो सबसे पहले हम जेसन फाइल क्रिएट कर देते हैं एक न्यू टेक्स्ट फाइल। इसको नाम देंगे आइडेंटिटी.जेसन। अभी जो है ये फाइल एकदम खाली है, यानी कि अभी तक ज़ूस का कोई अस्तित्व नहीं है। पर हम इसमें वैल्यूज डाल के ज़ूस को एक नई पहचान देने वाले हैं। इस आइडेंटिटी फाइल के कंटेंट को खुद टाइप करना एक तरह से बेवकूफी होगी, क्योंकि आजकल जमाना एआई का है। हम एआई से इसका टेक्स्ट जनरेट करवा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। एज यू गाइस कैन सी, मैंने इसका टेक्स्ट जनरेट करवा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है। सो आइडेंटिटी डॉट जेसन जो फाइल है, इसमें क्या होगा, इसमें सिस्टम का नेम, वर्जन वगैरह होगा और आइडेंटिटी यानी कि ये किस टाइप का सिस्टम है, इसका पर्पस क्या है और ओनरशिप, इसका ओनर कौन है और ऑपरेशनल बाउंड्स यानी कि इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसके आगे ये काम नहीं कर सकता, यानी कि ये मेरे सिस्टम को ओवरटेक नहीं कर सकता और अभी तक ये मेरा इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकता है जब तक कि मैं इसको अलाउ नहीं करूंगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इसके कोर की फाइल बनाना, यानी कि सिस्टम में जान डालना, इसको पहली हार्ट बीट देना। अभी फिलहाल के लिए हम इस आइडेंटिटी फाइल को बंद कर देते हैं और हम चलते हैं ज़ूस के कोर में। हम इसकी कोर फाइल बनाने के लिए पाइथन लैंग्वेज का यूज करेंगे और उसका भी कोड हम जो है एआई से कॉपी पेस्ट करेंगे। मैंने पाइथन का कोड कॉपी पेस्ट करके ज़ूस नाम की पाइथन फाइल बना ली है। अब समय है इस फाइल को रन करके ज़ूस को स्टार्ट करने का। तो मैं इसके लिए टर्मिनल ओपन करूंगा और टर्मिनल में पहले हम डायरेक्टरी बनाएंगे नई, जो कि इस कोर फोल्डर का एड्रेस होगा। यहाँ से हमने क्रिएट डायरेक्टरी करके नई डायरेक्टरी बना ली है। अब हम इसमें पाइथन का यूज करके zeus.py को रन करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ज़ूस ने खुद को रिकॉग्नाइज कर लिया है। उसने अपनी आइडेंटिटी फोल्डर को ढूंढ लिया है, उसमें आइडेंटिटी फाइल उसे मिल गई है और ज़ूस अब रन कर रहा है। इसमें हमने टाइम स्टैम्प लगाई है 2 सेकंड की। हर 2 सेकंड के बाद ये मैसेज देगा हार्ट बीट का। और ज़ूस को शट डाउन करने के लिए हमें सिंपली कंट्रोल+C क्लिक करना है। इसके बाद ज़ूस ऑफलाइन हो जाएगा। वी जस्ट विटनेस्ड कि ज़ूस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। वो सोच नहीं रहा, लेकिन वो सुन रहा है। वो काम नहीं कर रहा, बट वो एग्जिस्ट कर रहा है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। हम ज़ूस के कोड को समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि उसके ब्रेन को एआई ने किस कोड की मदद से बनाया है, वो हम देखेंगे। सबसे पहला काम जो ज़ूस करता है, वो है अपनी आइडेंटिटी को पढ़ना। जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइंड है, लोड आइडेंटिटी। इसी के थ्रू ज़ूस आइडेंटिटी डॉट जेसन फाइल को एक्सेस करता है और उसके अंदर लिखी हुई इंफॉर्मेशन को पढ़ता है। यानी कि ज़ूस अपने बारे में पढ़ता है कि वो है कौन। बिना किसी आइडेंटिटी के एक एआई सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। अपनी आइडेंटिटी पढ़ने के बाद जो ज़ूस है, वो लॉग्स बनाना स्टार्ट करता है। यानी कि जैसे ही हम ज़ूस को स्टार्ट करते हैं, एक नई लाइफ लॉग फाइल क्रिएट होती है। ये लॉग फाइल्स रिकॉर्ड करती हैं ज़ूस का हर एक एक्शन कि वो क्या करता है और बिना लॉग्स फाइल के लर्निंग पॉसिबल नहीं है। लॉग फाइल्स के बाद ज़ूस चेक करता है कि उसके मेमोरी फ़ोल्डर्स जो हैं वो एग्ज़िस्ट करते हैं या नहीं। अभी तक ये मेमोरी फ़ोल्डर्स जो हैं खाली फ़ोल्डर्स हैं, लेकिन इन फ्यूचर आगे चल के ये फ़ोल्डर्स ज़ूस के ब्रेन का काम करने वाले हैं। और लास्ट में आता है सबसे इंपॉर्टेंट, ज़ूस का हार्ट बीट लूप। अभी तो ये सिर्फ ये बताता है कि ज़ूस जो है वो अलाइव है, बट आगे चल के ये हार्ट बीट लूप हमें ये बताएगा कि ज़ूस अवेयर है। यानी कि ये जो है आगे चल के परसेप्शन सिस्टम और कॉग्निशन सिस्टम का काम करने वाला है, ये हार्ट बीट लूप। आज की इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो को हम यहीं पे एंड करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। दिस इज प्रोजेक्ट ज़ूस।